हेलो फ्रेंड, दर्शन एग्रो फार्म की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अपना बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग के बारे में। वैसे तो हमारे देश में काफ़ी तरह के अलग अलग टेक्निक्स आजकल पॉपुलर हो रखी हैं। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोई उसमें गो जीवामृत बनाता है, किसी का नाम टीसीबीटी है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन हमें जो सबसे अपना दिमाग चला कर सबसे समझदार हमें जो टेक्निक लगी वो थी वी के सचान साहब की टेक्निक। नेचुरल फार्मिंग के सिर्फ दो ही पिलर हैं दोस्तों। एक तो आप अपनी ज़मीन में कार्बन बढ़ाइए, और वैसे तो हम अपनी धरती माँ कहते हैं, तो उसको ढक के रखिए जिससे आपका कार्बन भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और दूसरे आप जंगल से मिट्टी लाकर एक वन जीवामृत बनाइए और उसको अपने खेत में इनोकुलेट कीजिए उन बैक्टीरियाज को, अच्छे बैक्टीरिया को। सिर्फ ये दो ही तरीके से नेचुरल फार्मिंग पॉसिबल है, क्योंकि जो गो आधारित नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो वो कार्बन के लिए ठीक है, लेकिन उसके जो बैक्टीरिया कहते हैं वो बैक्टीरिया पूरे नहीं हैं। अब जबकि आपको जंगल की मिट्टी में जितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जितने तरह के अवेलेबल हैं, सब आपको मिल जाएंगे। सचान साहब का कहना है कि वैसे तो उनकी बात भी ठीक है कि अभी तक साइंटिस्ट ने इतने सालों की खोज में सिर्फ 20-22 तरह के बैक्टीरिया जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है उनका पता लगा पाए, ट्राइकोडर्मा, एजिटोबैक्टर, सो एंड सो। लेकिन हम अभी तक तो साइंस पूरी तरीके से तरक्की भी नहीं की है, तो जंगल में पता नहीं कितने तरीके के और अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका हमें पता ही नहीं। तो उनको अपने खेत में कैसे लाएं? उसके लिए आप जंगल जाकर 5-10 किलो किसी बड़े पुराने पेड़ के नीचे से मिट्टी लाकर अपने खेत में उसको किसी शहद या गुड़ के साथ डालकर 20-25 दिन बाद अपने खेतों में वो पानी छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका खेत में वो बैक्टीरियाज इनोकुलेट हो जाएं। तो हमने भी अपने इस फील्ड में ऐसे ही किया। हमने अपने पूरे इसको ढक दिया पराली से, जिससे हमारे खेत में कार्बन भी बढ़ेगा और इसके नीचे नमी भी मेंटेन रहती है। ये देखिए देखिए कितने हमने पूरी सर्दी पानी नहीं दिया और अब तक ये इस मिट्टी में कितनी नमी अब तक अवेलेबल है। इस फील्ड को हमें बनाए हुए 4 महीने हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 1-2 साल के अंदर ये पूरी तरह भूरी मिट्टी होके पूरी तरह ऑर्गेनिक हो जाएगी। ऑर्गेनिक ना कहीं नेचुरल कह सकते हैं या रेजिड्यू फ्री, जो कि ज़्यादा सही टर्म है, क्योंकि फर्टिलाइज़र भी दोस्तों हमें किसानों को डालने नहीं आती। फर्टिलाइज़र एक है तो फसलों का खाना ही, लेकिन उसको गलत तरीके से डालने के कारण वो हमारी ज़मीन के बैक्टीरियाज और अलग अलग जो जीव रहते हैं उनको मार देते हैं। तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, या तो ना ही करें, वो भी बेहतर है। क्योंकि सचान साहब ने जैसे बताया कि इसमें जो किसान अगर खेती कर रहे हैं तो 20-15 साल से तो इसमें डीएपी डाल ही रहे हैं, और जबकि डीएपी का सिर्फ पौधे 20-25% यूज़ कर पाते हैं, बाकी सब वो स्टोर हो जाता है ज़मीन में ही, लॉक हो जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया आप चलाएंगे उससे आपका डीएपी भी अनलॉक होगा। ये सब पोटैश का ही सोर्स है। ये जब डिकम्पोज होगा ये पोटैश पौधों को फ्री में अवेलेबल कराएगा, ये जो भी बायोमास है। और सिर्फ बचता है यूरिया। यूरिया के लिए कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूरिया भी बना देंगे। और बारिश का पानी सबसे ज़्यादा अच्छा, उसमें नाइट्रोजन का सोर्स है। तो इन तरीके से आप खेती करेंगे तो आपको कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपकी इकोसिस्टम भी मेंटेन रहेगा और आपकी नेचुरल फार्मिंग भी हो जाएगी। थैंक यू।